जी मुज़म्मिल साहब, बहुत हुकूमत इसको अपनी कामयाबी गिनवा रही है कि प्रोग्राम उन्होंने फाइनली जो आप लोगों ने सब्सिडी दे के डीरेल किया था बिगिनिंग ऑफ द ईयर मार्च अप्रैल में, उनको अब 6 महीने लगे हैं और वो फाइनली दे बीन एबल टू गेट इट बैक ऑन ट्रैक। IMF से मुआहिदा भी हो गया है, सब कुछ सेटल हो गया है। एंड आज हमने फ़र्क भी देखा है सर, एकदम जो रुपी था जो बहुत डिवैल्यू हो रहा था उसकी कीमत में भी हमने कमी देखी। चलिए आफा, पहले तो 1 मिनट के लिए कि कल इनको मिला कि क्या खोया क्या पाया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये तो हम पहले डिबेट करते रहते थे बहुत। अब क्या खोया और क्या पाया। जब आपको याद है मिफ्ताह ने 24 अप्रैल को एक फ़्लाइट ली थी वाशिंगटन के लिए और फिर उन्होंने कहा था कि मैंने उन्हें कहा कि 1 साल के लिए प्रोग्राम ज़्यादा दे दें, और वो उन्होंने दे दिया सर। मैं अब आ रहा हूँ ना, उस पर आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ इस पर बात हो सकती है। तो इन्होंने कहा मैं भी मेमन हूँ, मैंने $2 अरब मांग लिए उससे। मैं भी मेमन हूँ, मैंने भी $2 अरब मांग लिए। फिर वो $2 अरब से हमें हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता करके कहा कि हुकूमत ने 1 कर दिया उसे कि $1 अरब मिल रहा है। तो कल जब रात को पर्चा आया IMF का, तो 9 महीने के लिए यानी कि सितंबर नेक्स्ट मंथ ये IMF का प्रोग्राम ऑफिशियली ख़त्म हो रहा था। जी जी। तो 9 महीने के लिए एक्सटेंड कर के इन्होंने, पता है आपको एडिशनल कितनी फंडिंग ली है उनसे? $0.5 अरब। $0.5 अरब। हमारा जून के महीने का खसारा था $2.3 बिलियन। जुलाई का हमारा डेफिसिट था $1.2 बिलियन। तो 9 महीनों में अब मुझे एक बात बता दें कि ये $0.5 अरब कितना खाएंगे कितना पिएंगे, नंबर 1। फिर इन्होंने कितने गलत आदाद शुमार दिए। बजट में आपके पास भी इधर आया था बजट के दिनों में, आई वॉज इन इस्लामाबाद। तो मैंने आपको कहा था ये 11% महंगाई का तखमीना दे रहे हैं, ये आवाम को झूठ बोल रहे हैं। अब कल IMF ने उसको 19.9% कर दिया है। और रियली मैं आपको बताऊं, IMF ने इन पे एहसान किया है। अगर ये पूरे साल का एवरेज 25% से कम हो जाए, आप मुझे बोलिएगा अभी नेक्स्ट वीक, अभी जो थर्सडे को डाटा आएगा 45% तो हो चुकी है SPI, और CPI जो है जिसको IMF ने 19.9 बोला वो 25%। फिर GDP ग्रोथ जो हम 6%, पहले तो इन्होंने हमारी 6 को 4 कर दिया था, आपको याद होगा, 4% पे छोड़ गए। फिर 6 इन्होंने ही अपने इकोनॉमिक सर्वे से, इन्होंने बजट में 5% बोला था कि हम 5% से ग्रो करेंगे। IMF ने उसे 3.5% कह दिया। अच्छा, इसमें फ्लड इम्पैक्ट नहीं है अभी, वील टॉक फ्लड सेपरेटली। ये जो है एज ऑफ जून इंफॉर्मेशन पे। बट मुज़म्मिल साहब, ये तो अब हर हुकूमत के साथ मसला होता है ना। आप लोग भी जब शुरू में आए, आप IMF प्रोग्राम में गए, आपको भी ग्रोथ स्लो करनी पड़ी, तब वो चीखते थे कि आप 6% से कम पे ले आए। फिर ऑब्वियसली कोविड के अंदर वो और मसला हुआ। हमारे में उल्टा होता था। कोविड के दौर पे IMF ने कहा था हम 1% से ग्रो करेंगे, हम 5.7% से ग्रो किया। अभी जो 6% पहले की बात करिए, जो पहला साल था, इसकी बात बता रहा हूँ कि इस दफा 6% जो हमने किया, IMF कहता था कि हम 2.1% करेंगे। IMF हमें कम कहता था और हमने ओवर अचीव किया। सर बट वो आपने फिर इकोनॉमी ओवरहीट भी तो की ना उन दिनों में। ओवरहीट का देखिए, यही तो हमारा मसला है कि जब भी हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है वो ओवरहीट होती है। तो शौकत तरीन साहब ऑन द रिकॉर्ड मान चुके हैं। 2 ओवरहीट होते हैं, 2 किस्म के ओवरहीट होते हैं। लेट्स जस्ट से कि पूरे पाकिस्तान में हम 2 ही लोग रहते हैं, एक आप रहते हैं, एक मैं रहता हूँ। आपने अपने खर्चे बढ़ाए अपनी इनकम की बेसिस पे, आपने ज़्यादा चीज़ें पैदा की और अपनी इनकम से, और मैंने अपने खर्चे बढ़ाए कर्ज लेकर। जो पाकिस्तान की ओवरहीट हुई थी, दैट इज़ अ पॉजिटिव हीट ओवरहीट। 17 साल का ऑल टाइम हाई एग्रीकल्चर आउटपुट, 18 साल का ऑल टाइम हाई इंडस्ट्रियल आउटपुट, कभी पाकिस्तान की तारीख में 11.7%, 1 साल नहीं 2 साल, और फिर सर्विसेज सेक्टर में 6.1%। इनकी ओवरहीटिंग कैसी थी जो 2018 में थी? एग्रीकल्चर ग्रोथ 1.5%, इंडस्ट्रियल ग्रोथ 5%, और सर्विसेज जो जिसमें कर्जा और ये सारी चीजें उसको 8% दिखा दिया।